अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टॉरस यानी बुर्ज सौर के बारे में कि 24 अगस्त से शुरू होने वाला हफ्ता जिसका एंड होने जा रहा है 30 अगस्त पे, टॉरियन के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। टॉरियन, इस वीक का सबसे अहम मैसेज आपके लिए ये है कि मोहब्बत, पैसे और फ्यूचर के हवाले से एक ऐसा फैसला सामने आ सकता है जिसे आप काफ़ी अरसे से टाल रहे थे। 24 से 23 अगस्त के दौरान हालात आपको किसी एक सिमत का इंतखाब करने पर मजबूर कर सकते हैं, ख़ास तौर पर वहाँ जहाँ दिल कुछ और चाहता है और अकल कुछ और मशवरा देती है। अगर मोहब्बत की बात करें तो किसी पुराने ताल्लुक, अधूरी गुफ्तगू या किसी ऐसे शख्स का जिक्र दोबारा सामने आ सकता है जिसके बारे में आपने समझ लिया था कि मामला ख़त्म हो चुका है। पास टॉरिन अफराद को किसी ख़ास शख्स की तरफ से मैसेज, फ़ोन कॉल या अचानक राब्ता मिल सकता है, जबकि कुछ लोगों के लिए यह हफ्ता मौजूदा रिश्ते को एक नए मरहले में ले जाने का सबब बनेगा। जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए शरीके हयात के साथ फ्यूचर के किसी अहम प्लान पर बात हो सकती है, लेकिन यहाँ ज़िद या खामोशी के बजाय सिर्फ साफ गुफ्तगू करना ज़रूरी होगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और काफ़ी अरसे से इस ताल्लुक़ के फ्यूचर के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं तो टॉरियन, इस वीक में आपके सामने एक वाज़े इशारा आएगा। याद रखें कि हर वापसी मोहब्बत नहीं होती और हर खामोशी जुदाई नहीं। असल हकीकत इंसान के रवैये और मुस्तकिल मिजाजी से सामने आती है, इसलिए जज्बाती फ़ैसला लेने की बजाय देखें कि सामने वाला शख्स आपके लिए अमली तौर पर क्या कर रहा है। ये हफ्ता टॉरियन आपके लिए दिल की कैफियत को समझने और अपनी असल तरजीहात तय करने का हफ्ता है। पैसों और माली मामलात में ये वीक बज़ाहिर मामूली नज़र आने वाले किसी मामले को इम्पोर्टेंट बना सकता है। 24 से 23 अगस्त के दरमियान आपके सामने आमदन, अदायगी, कर्ज, कारोबार, जॉब या किसी इजाफी माली ज़रिए से मुतल्लिक फ़ैसला आ सकता है। बाज़ अफराद को वो रकम मिलने की उम्मीद पैदा हो सकती है जिसका वो काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे, जबकि कुछ टॉरियन अफराद को किसी नई पेशकश या काम के मौके पर गौर करना पड़ सकता है। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि सिर्फ फौरी फ़ायदे को देख कर फैसले ना करें। अगर कोई शख्स आपको तेज़ी से पैसा कमाने का वादा देता है, किसी सरमायाकारी के लिए दबाव डालता है या बगैर मुकम्मल मालूमात के रकम लगाने का मशवरा देता है तो एहतियात करें। इस वीक में आपके लिए टॉरियन महफूज और सोचा समझा कदम उठाना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। बिजनेस से वाबस्ता अफराद के लिए किसी पुराने राब्ते से दोबारा फ़ायदा मिलने का इम्कान है, जबकि जॉब करने वाले अफराद को इजाफी जिम्मेदारियाँ, नई जॉब या किसी नए प्रोजेक्ट की पेशकश मिल सकती है। एक ख़ास बात यह भी है टॉरियन कि आपको अपने अखराजात के अंदाज पर नज़र डालनी है, क्योंकि रकम आना काफ़ी नहीं, रकम को रोकना और दुरुस्त जगह इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। अगर आप किसी बड़े माली फ़ैसले के बारे में सोच रहे हैं तो तमाम शराइत पढ़कर, हिसाब लगाकर और ज़रूरत पड़ने पर किसी माहिर से मशवरा करके आगे बढ़ें। ये वीक आपको सिखाएगा कि माली इस्तेहकाम सिर्फ ज़्यादा कमाने से नहीं बल्कि सही वक्त पर सही फ़ैसला करने से पैदा होता है। फ्यूचर के हवाले से ये वीक टॉरियन आप लोगों के लिए टर्निंग पॉइंट जैसी कैफियत लेकर आया है। मुमकिन है आपके माइंड में एक अरसे से दो रास्ते मौजूद हों, मगर आप किसी एक का इंतखाब नहीं कर पा रहे। 24 से 30 अगस्त के दौरान कोई खबर, मुलाकात, पेशकश या हालात में अचानक तब्दीली आपको फ़ैसला करने के करीब ले जा सकती है। ये फ़ैसला जॉब बदलने, कारोबार शुरू करने, शहर या जगह तब्दील करने, एजुकेशन के किसी नए रास्ते का इंतखाब करने या ज़ाती ज़िंदगी में किसी अहम कदम से मुतालिक हो सकता है। कुछ टॉरियन अफराद अपने माजी के किसी फ़ैसले का दोबारा जायज़ा लेंगे और महसूस करेंगे कि अब उन्हें पुराने तरीक़ों से आगे नहीं बढ़ना। आपके अंदर प्रैक्टिकल सोच टॉरियन बहुत मजबूत है, लेकिन कभी कभी यही एहतियात आपको ज़रूरत से ज़्यादा इंतज़ार करवाती है। इस वीक में मसला ये नहीं होगा कि आपके पास रास्ते नहीं हैं, बल्कि मसला ये हो सकता है कि आप हर रास्ते के ख़तरात गिन कर किसी एक रास्ते को इख्तियार करने से घबरा रहे हैं। प्लैनेट्स की एनर्जी ये बता रही है कि आपको एक रूहानी रहनुमाई के तौर पर किसी से हेल्प लेनी है। हतमी फ़ैसला हमेशा अपनी हकीकी सूरत हाल, इंफॉर्मेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देख कर करें। जो कुछ इंफॉर्मेशन, मालूमात या गाइडेंस इस वीडियो में आपको फराहम की गई है उसे एक मशवरा समझ कर कबूल करें और उसके मुताबिक अगर आप अपनी ज़िंदगी को प्लान करेंगे तो यकीनन आपके लिए बहुत सारे मामलात में आसानियाँ होंगी। अगर कोई मौका बार बार इस वीक में आपके सामने आया है तो इसे नज़रअंदाज करने की बजाय इसकी हकीकत जानने की कोशिश करें। इस वीक का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज आपके लिए यही है कि फ्यूचर खुद ब खुद नहीं बदलता, बल्कि बाज़ औक़ात एक दुरुस्त फ़ैसला आने वाले कई महीनों की सिमत बदल देता है। जल्दबाजी से बचें, मगर गैर ज़रूरी ताख़ीर भी ना करें। इस वीक में टॉरियन आपकी ज़िंदगी में लोगों के रवैयों को ऑब्ज़र्व करना भी इम्पोर्टेंट रहेगा। आप महसूस करेंगे कि कोई शख्स आपकी कामयाबियों, माली बेहतरी या ज़ाती फ़ैसलों पर खामोश नज़र रखे हुए है, जबकि कोई दूसरा शख्स हकीकत में आपका खैर
ख्वाह साबित हो सकता है। इसलिए हर बात को दुश्मनी ना समझें, लेकिन हर शख्स पर मुकम्मल एतमाद भी ना करें। ख़ास तौर पर अपनी माली प्लानिंग, ज़ाती ताल्लुकात और फ्यूचर के बड़े फैसलों की तफसील हर एक के साथ शेयर करने से गुरेज करें। मोहब्बत में अगर कोई शख्स आपको बार बार कन्फ्यूजन दे रहा है तो इस वीक में आपको अपने लिए बाउंड्रीज मुकर्रर करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर कोई शख्स वाकई आपकी ज़िंदगी में जगह चाहता है तो उसके अल्फाज के साथ साथ उसके एक्शन भी वाजे होंगे। इसी तरह ख़ानदान में किसी बुजुर्ग या तजर्बाकार शख्स का मशवरा आपके लिए इस वीक में ज़िंदगी के किसी भी मामले के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। काम के हवाले से किसी कुलीग या बिजनेस कॉन्टैक्ट के साथ इख्तलाफ पैदा हो तो फ़ौरन सख्त रद्द अमल देने की बजाय सूरत हाल को ज़रूर समझिएगा, क्योंकि टॉरियन मुमकिन है मामला इतना बड़ा ना हो जितना आप महसूस कर रहे हो। हेल्थ और जहनी सुकून के हवाले से भी अपने मामूल को बेहतर रखना ज़रूरी होगा। मुसलसल सोचते रहना और हर मामले का जवाब फ़ौरन तलाश करना आपको थका सकता है। इस वीक में आपके लिए खामोश ऑब्जर्वेशन, मुनासिब गुफ्तगू और दुरुस्त वक्त पर कदम उठाना ज़्यादा ताकतवर हिकमत अमली होगी। याद रखें टॉरियन, आपकी असल ताकत मुस्तकिल मिजाजी है। अगर आप अपने मकसद पर कायम रहेंगे और जज्बाती दबाव में आकर रास्ते नहीं बदलेंगे तो ये वीक आपको एक मजबूत नई सिमत दे सकता है। ये वीक टॉरियन आप लोगों के लिए एक ख़ास मैसेज लेकर आया है कि ज़िंदगी में बाज़ औक़ात मोहब्बत, पैसा और फ्यूचर के तीनों मामलात एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक फ़ैसला कई मामलात को बदल देता है। अगर मोहब्बत में फ़ैसला करना है तो सिर्फ तन्हाई के खौफ से कोई रिश्ता ना पकड़ें या सिर्फ माजी की तकलीफ़ की वजह से अच्छे मौके को रद्द ना करें। अगर पैसे का फ़ैसला है तो लालच की बजाय स्टेबिलिटी को तरजीह दें, और अगर फ्यूचर का फ़ैसला करना है तो देखें कि कौन सा रास्ता आपको अंदर से मजबूत, आज़ाद और मुतमईन बनाता है। इस वीक में एक ऐसा मौका आपको मिलेगा जहां आपको महसूस होगा कि आखिरकार रुकी हुई बात एक्टिव हो गई है। मुमकिन है जवाब फौरन ना मिले, लेकिन डायरेक्शन वाज़ेह होना शुरू हो जाएगी। खास तौर पर हफ्ते के आखिरी दिनों में किसी गुफ्तगू, खबर या फैसले से आपकी सोच बदल सकती है। रूहानी तौर पर इस वीक में अपने दिल को बेसकूनी, खौफ और गैर ज़रूरी वसवसों से बचाने की कोशिश करें कि इस पूरे वीक में हर रोज़ नमाज फजर या नमाज इशा के बाद अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 313 मरतबा या फतह हो ज़रूर पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह मेरे लिए रिज़्क, मोहब्बत, दुरुस्त फ़ैसले और फ्यूचर के बंद दरवाजे खैर के साथ खोल दे, और जो चीज़ मेरे हक़ में बेहतर नहीं उसे मुझसे दूर फरमा। इसमें मुबारक को यकीन के साथ कीजिए, दुआ मांगिए और ख़ुद को पॉजिटिव रखें, क्योंकि जितना आप ख़ुद को पॉजिटिव रखेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आप ज़िंदगी में गेन कर पाएंगे। और मैं बार बार कहती हूँ टॉरियन, कोशिश करें अपने ताल्लुक़ को रब से मज़बूत करें, क्योंकि जितना आपका रब से ताल्लुक़ मज़बूत होगा उतने ही आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। अल्लाह ताला आपके मामलात को बेहतरीन फरमाए और आपके लिए खैर और आसानियाँ पैदा करे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।